हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री 307 पे बात करते हैं। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1919 टू 1992। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, चाहे वो HPU हो या SPU के हो, उसके ऊपर भी हम उसका एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। 7 को आपका HPU का एग्ज़ाम होने जा रहा है और 12 को आई थिंक जो है वो SPU का एग्ज़ाम है हिस्ट्री 307 का। 305 पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको देखिए, आपकी उससे काफ़ी हेल्प जो है वो होने वाली है। तो इस पर हम चलते हैं यूनिट वाइज। 4 यूनिट हमारे पास कुल मिलाकर रहते हैं और इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके जो 2 नंबर के प्रश्न है या 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज। तो पहला यूनिट जो है फ्रॉम द पीस सेटलमेंट टू 1939, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कि वर्साई की संधि जो है और वहाँ से लेकर लोकार्नो की जो ट्रीटीज़ है वहाँ तक आपके टॉपिक होते हैं ये, और ये 305 का लास्ट टॉपिक भी है। तो 305 का जो लास्ट टॉपिक आपने किया होगा तो वहीं से आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई आप इसको कर लीजिए, इसकी क्या कारण थे, इसकी मुख्य शर्तें क्या थी, इसी के बीच में आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पेरिस पीस सम्मेलन क्या था, उसकी मुख्य धाराएं क्या थी, और लोकार्नो ट्रीटी शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है। और दूसरा आपने प्रश्न करना है द लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के क्या कारण थे और इसकी स्थापना के क्या कारण थे, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है वो रोकने में सफल हो पाया या नहीं हो पाया, या इसकी असफलता के पीछे क्या कारण थे, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो पहले 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए इस यूनिट के, और इसके बाद जो है ये जो 3rd, 4th और 5th है ना, तो इसमें इसको आप थोड़ा सा आपने देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। इसमें आप कोई एक टॉपिक बीच में से देख लीजिए जिसमें से आपको 4 या इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और जो मेन टॉपिक है आपका वो लास्ट पे आ जाएगी। आपके 1929 से लेकर 31 तक की जो आर्थिक महामंदी, द ईरा ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, बड़ा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और इसी के बीच में आपका क्वेश्चन बनता है न्यू डील पॉलिसी जो थी, रूजवेल्ट की जो न्यू डील पॉलिसी थी उसके बारे में बताइए, है ना। तो ये पहला, दूसरा और छठा जो आपका टॉपिक है, 6th जो टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने, है ना। फिर हम सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। तो इसमें पहला ही टॉपिक आप 10 नंबर के लिए कर लो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट्स ऑरिजिन्स, इसके है ना क्या कारण थे, और इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वो क्या प्रभाव पड़े। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणाम आपने पूरा का पूरा कर लेना है। इसके बाद वॉर टाइम डिप्लोमेसी एंड डिफीट ऑफ द, जो हमारे ये स्टेट्स थे जिसमें हमारा इटली और ये जर्मनी मेन था, है ना, उसके डिफीट के क्या कारण थे, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो है ना, वॉर टाइम डिप्लोमेसी क्या हुई। तो पहला टॉपिक आप अच्छे से आपने कर लेना है, और यहाँ पे आएगा आपका 3rd टॉपिक, दूसरे को आप छोड़ दीजिए। तीसरा टॉपिक आप कर लीजिए द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें आपने करना है UNO, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके उद्देश्य और इसके है ना, इसके पीछे क्या कारण थे और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके जो अलग अलग जो है ना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या इसका जो है जो अलग अलग जो इसके पार्ट्स है, अंग है इसके, उसके बारे में यहाँ से शॉर्ट 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके जो वो रह सकते हैं। तो तीसरा आपने अच्छे से कर लेना है, और 4th में आपने कर लेना कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पराजित देशों के पुनर्निर्माण के लिए एक प्लान आता है, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान को आपने कर लेना है, वो क्या था, मार्शल प्लान क्या था, है ना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। और फिर 5th है नेशनल मूवमेंट इन एंड डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन में एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन, अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, उपनिवेशवाद के पतन के क्या कारण थे, इस तरह का प्रश्न आपका जो है वो शॉर्ट में रह सकता है, 4 नंबर का, है ना। तो ये आपने कर लेना है, और पहला और जो तीसरा है इसको आपने अच्छे से कर लेना है 10 नंबर के लिए। अब हम 3rd पे चलते हैं। तो यहाँ पे चाइना की क्रांति को कर लीजिए, 1949 की चीन की साम्यवादी क्रांति, इसके क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव या परिणाम निकले, है ना। तो इसको कर लीजिए, और दूसरा और तीसरा एक ही प्रश्न है ये मिलाकर, कुल मिलाकर। तो इसमें आपने कोल्ड वॉर को कर लेना, शीत युद्ध की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, उसकी मुख्य विचारधारा, उसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े, है ना। शीत युद्ध के प्रभाव, तो यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, कोरिया पे क्या प्रभाव पड़ा, वियतनाम और क्यूबा संकट क्या था इसमें, है ना। तो ये तीसरा और चौथा एक ही है,
तो इसमें चीन की साम्यवादी क्रांति और कोल्ड वॉर को आप अच्छे से कर लीजिए, 100% आपका क्वेश्चन आएगा। फिर फोर्थ पे, क्योंकि आज की डेट में ये चला हुआ है मिडिल ईस्ट में इशू, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है ना, तो इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जामिनर जो है, क्योंकि आज रिसेंटली ये चला हुआ है। तो यहाँ से आपने अगर इसको छोड़ना होगा तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच को क्या विवाद है ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेना आपने। और फिर फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, नाटो क्या आती है, इसकी स्थापना के उद्देश्य, 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है, 5 का भी बनता है, और है फिर सीटो, फिर है सेंटो और बारसा पैक्ट। तो ये पैक्ट जो है 3-4 इसको आपने देख लेना है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपका 100% आएगा, है ना। और इस तरह से थर्ड यूनिट से पहला, दूसरा और तीसरा एक ही प्रश्न है, ये पहला और दूसरा तीसरा अच्छे से कर लीजिए। और फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ जो है, फिफ्थ को आप ये सारे के सारे वॉर सेटलमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कर लीजिए। और फोर्थ में इजराइल और फिलिस्तीन का अगर देखना तो इसको आप देख सकते हैं। अब आता है लास्ट जो यूनिट है हमारा, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत ब्लॉक्स। इसमें पहला ही प्रश्न आता है आपका कि 1945 में जो वर्ल्ड था हमारा, उसमें इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस तरह से विकास हुआ, सूचना और संचार क्रांति का किस तरह से विकास हुआ, है ना, और इसके इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़े, इन्वायरमेंटल जो इशू है ना, इसके ऊपर भी आपका प्रश्न आ सकता है ना। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और यहाँ पे आपका जो है थर्ड का जो है हमारा डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका, अल्जीरिया, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल अगेंस्ट जो हमारे है ना कॉलोनाइजेशन था, उसके अगेंस्ट किस तरह से स्ट्रगल हुआ। तो ये तो तीसरा जो टॉपिक है आपका, ये आपने जब ये सेकेंड यूनिट का फिफ्थ टॉपिक किया होगा तो यहीं से आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डीकोलोनाइजेशन को। फिर आप सीधे आ जाइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम जो है हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इसकी जो विचारधारा है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑरिजिन्स, इसके अचीवमेंट और इसकी मुख्य विचारधारा क्या थी, इसको आपने कर लेना। इसी में आपका बेलग्रेड सम्मेलन आ जाएगा, इसी में आपका जो है पंचशील सिद्धांत आ जाएंगे, तो इसको आपने देख लेना। और फिफ्थ पे आपने वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है ना, और इसके जो है आज की डेट में जैसे ह्यूमन राइट्स का इशू है, या फेमिनिज्म का इशू है, या हमारा जो एनवायरनमेंट जो क्राइसिस है उसका इशू है, तो वैश्वीकरण में आपने ये सारे के सारे इशू जो है वो देख लेने, है ना। तो फोर्थ में से पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फोर्थ और फिफ्थ आपने जो है इसको देख लेना, तो यहाँ से आपका काम जो वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो पहले हमारे पास ये है 1990 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनुअल एग्जाम का ही है। तो यहाँ पे आपसे पहला ही प्रश्न पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चंस एक साथ करने आपने सारे के सारे जो सब पार्ट है हर एक क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और इसके सब पार्ट एक साथ कीजिए। तो यहाँ पे वर्साई की संधि की किस देश के साथ की गई, लोकार्नो संधि कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक यंत्र किस अंग को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा गया नाटो का गठन कब किया गया, 1949। गुट निरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है, वार्सा पैक्ट को कब लागू किया गया, वैश्वीकरण का कोई एक प्रभाव लिखिए, सिर्फ एक लाइन में। नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं, लास्ट टॉपिक में से, है ना, लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक। प्रत्येक वर्ष किस दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। तो ये हमारे एक एक नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, सॉरी नहीं, यहाँ पे एक का पूछा गया है, 10 क्वेश्चंस करने हैं, है ना, एक एक नंबर का है ये। पार्ट बी पे हम चलते हैं। पार्ट बी डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सब पार्ट साथ में करिए। लोकार्नो की संधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कार्य का मूल्यांकन कीजिए। सेंटो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयत्न किए गए हैं। तो ये 4 करने हैं, 5 नंबर का एक है, तो इसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं पहले और दूसरे पार्ट में। अब पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी डालिए और वही क्वेश्चन नंबर डालिए जो आप कर रहे हैं। मान लो पार्ट बी का 4 कर रहे हैं तो 4 डालिए, 3 कर रहे हैं तो 3, अपना सीक्वेंस आपने नहीं देना। तो यहाँ पे 3, 1920 से लेकर 39 तक सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। ये आपका क्रांति के बाद का ये पीरियड है।
फिर यहाँ पे आ गया 1929 से लेकर 31 तक आर्थिक मंदी के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये लास्ट जो मैंने आपको बताया वहाँ से आया हुआ है। पार्ट सी पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, विवरण दीजिए। और पूछा गया 1949 की चीन की क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव निकले, है ना। तो ये हमारा जो मैंने आपको चाइना की क्रांति का टॉपिक बताया वहाँ से आया हुआ है। सेक्शन डी में से शीत युद्ध का क्या अर्थ था, शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए, कोल्ड वॉर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड यूनिट है। फिर लास्ट यूनिट में से कूटनिरपेक्षता क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा या विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चंस किसी तरह से भी घुमा के आता है आपको, तो आपने उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ई में से नारीवाद क्या है, फेमिनिस्ट, जो लास्ट वाला हमारा जो ग्लोबलाइजेशन और दूसरे जो इश्यूज है उसके ऊपर, और नारीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे पूछा गया मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस बार आपका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ सकता है कि भूमंडलीकरण है क्या, इसका अर्थ क्या, इसकी परिभाषा क्या, और ये किस तरह से आने वाले जो वर्ल्ड हमारी जो 21st सेंचुरी इसमें किस तरह से ये सार्थक सिद्ध हो सकता है। अब हम सप्लीमेंट्री का है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहा है। यहाँ पे पार्ट 1 पे हम चलते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, निर्देशाधिकार क्या था, प्रोहिबिशन राइट क्या था, इसके बारे में बताइए। पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, नारीवाद क्या है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, अंटार्कटिक चार्टर क्या था। तो ये हमारे पहला पार्ट है। फिर दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लोसाने की संधि, न्यू डील, एक उसमें पूछा गया है, कल्चर सिस्टम, कोरिया की समस्या, है ना, और डोमिनोज सिद्धांत क्या था। तो ये टिप्पणी पूछी गई है। अब हम सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे लोकार्नो की संधियों की मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिए। तो पहला जो टॉपिक है आपका वर्साय और लोकार्नो, वर्साय टू लोकार्नो, वहाँ से पूछा गया। जैसे मैंने बताया कि पहला और लास्ट आपने जरूर करना है, तो यहाँ पे भी लास्ट से पूछा गया कि अमेरिका में आर्थिक महामंदी की उत्पत्ति तथा उपचार के साधनों पर चर्चा कीजिए। तो न्यू डील आपने इसमें जरूर देख लेना है। सेक्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, कार्यों का व सफलताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो दूसरा वाला सेक्शन है उसमें से ये पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। और में पूछा गया मिस्र में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, है ना। तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। डी सेक्शन में माओ तसे तुंग के जीवन चरित्र और सफलताओं का वर्णन कीजिए। और में पूछा गया शीत युद्ध क्या था, इसके प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन रिपीट हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मानवाधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है, मानवाधिकारों के मूल आधार एवं प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास ये इस तरह का पैटर्न आपका इसमें रहेगा। जो भी आपको प्रश्न आता है आपने सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने, मतलब 4 प्रश्न है 10 नंबर के, तो चारों को अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि आपने एक को तो 10 पेज में कर दिया और दूसरे के लिए जो है वो सिर्फ 2 पेज आपने छोड़े या पॉइंट ही लिखे, तो उसमें फिर आपका जो है वो मार्क्स कम आते हैं। आपने मतलब इक्वली सबको टाइम देना है 4 के 4 क्वेश्चंस को। और छोटे जो क्वेश्चन थे पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको आप जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतने आपके लिए जो है वो टाइम भी बचेगा और फ़ायदा भी होगा। तो होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।